हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर। तो दोस्तों आज फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। कितना सब्सक्रिप्शन है ये हम समझेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। और एक वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, एक अनाउंसमेंट जो आपके साथ मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वो अनाउंसमेंट भी सुनिएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि आपको पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों आज फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि आज तो पैसा नहीं लगा सकते। अब आपके पास 2 दिन और बचे हुए हैं। मतलब अगर आपने आज लगा भी दिया, काफ़ी लोग बोलते हैं हम नेट बैंकिंग से लगा देते हैं, तो लगा दीजिए। मतलब वो जो एप्लीकेशन है वो काउंट कल ही होगी। तो 27 और 28 मार्च तक आप इस इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो 2 दिन अभी आपके पास बचे हुए हैं, 2 दिन अभी बचे लेफ्ट है। सो 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 200 रुपये से लगाकर 210 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। कुल मिलाकर 70 शेयर्स का लॉट साइज है। 130 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी सारा का सारा पैसा दोस्तों कंपनी के पास जाने वाला है। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आईपीओ का फ्रेश इशू रहेगा तो वो हमेशा एक पॉजिटिव है किसी कंपनी के लिए, राइट। वो हमेशा कंपनी का अच्छा माना जाता है। क्यों? बिकॉज देखिए कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स है वो अपना स्टेक नहीं बेच रहे। चाहते तो प्रमोटर्स बेच सकते थे, बट कंपनी के प्रमोटर्स को मान लीजिए भरोसा ज़्यादा है कंपनी के ऊपर और इसीलिए वो पैसा रेज कर रहे हैं ताकि उस कंपनी को और एक्सपांड कर सके, राइट। बाकी इसकी लिस्टिंग दोस्तों बीएससी एनएससी दोनों पर आपको होती हुई नजर आने वाली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, राइट। अब सबसे तो हम ये समझते हैं कि एक एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आप रिटेल में एक एप्लीकेशन लगाते हैं, यानी एक लॉट लगाते हैं, तो आपको कुल मिला के 14,700 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब रिटेल में मैक्सिमम कितने लॉट्स तक जा सकते हैं? 30 लॉट्स तक जा सकते हैं। 1,91,100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। बट ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या कभी भी दोस्तों अगर रिटेल में आप लगा रहे हो वो रिटेल ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। क्या हो जाता है ओवर सब्सक्राइब? मतलब क्या है कि 100% से ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी 1 टाइम से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मान लीजिए आपने आज लगा दिए 13 लॉट्स फॉर एग्जाम्पल, राइट। अगर आप मान लीजिए आपको अलॉटमेंट आ गया तो क्या आपको 13 लॉट्स मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको मिलेगा कितना? 1 लॉट। बाकी जो 12 लॉट के पैसे वो वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो बेटर क्या है कि एक ही लॉट के लिए अप्लाई करें अगर आप रिटेल में लगा रहे हैं। अगर हाँ आपको ज़्यादा लॉट्स चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं मुझे ज़्यादा शेयर्स चाहिए, तो फिर आप एचएनआई कैटेगरी में जाइए। कौन सी एचएनआई कैटेगरी में? स्मॉल एचएनआई 14 लॉट्स, बिग एचएनआई 68 लॉट्स, जिसके लिए 2,05,800 और 9,99,600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर और भी आगे जाना तो बिग एचएनआई में जा सकते हैं। 69 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें कुल मिलाकर आपको 10,14,300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई मैक्स था, गलत बोल दिया था। सो लेट्स सी कि यहाँ पर कितना सब्सक्रिप्शन आया है, लेकिन उससे पहले एक बार देखते हैं कि यहाँ पर कितना कितना ऑफर किया गया है हर एक कैटेगरी को। सो दोस्तों कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से 30% ऑफ द इशू जो है वो रेस करा है, करीबन 39 करोड़ रुपीस। यानी कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स को 30% ऑफ द पोर्शन ऑलरेडी दे दिया है। उसके बाद क्यूआईबीस को दिया गया 20% ऑफ द ऑफर, करीबन 26 करोड़ के शेयर्स। एचएनआई कैटेगरी को 15% ऑफ द शेयर दिया गया, करीबन 19.53 करोड़, जिसमें बिग एचएनआई के पास है 10%। बिग एचएनआई कौन? जिनकी बिड अबाउट 10 लाख, जिनकी बिड बिलो 10 लाख, वो स्मॉल एचएनआई, उनके लिए 5% ऑफ द इशू है। फिर आता है रिटेल, जिनको 35% दिया गया। यानी सबसे ज़्यादा जो बड़ा पोर्शन है वो किसके हाथ में? वो रिटेल के हाथ में, बिकॉज 35% ऑफर किया गया। एंड टोटल मिलाकर इस तरीके से 130 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर आपको कंपनी जो है वो रेस करेगी डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर से। और इस तरीके से देखिए उसका कंपनी ने यहाँ पर ओवरऑल सबको शेयर्स ऑफर किए। अब सब्सक्रिप्शन से पहले आपको जैसे मैंने कहा था अनाउंसमेंट है कुछ, आपको वो बता देता हूँ। तो देखिए काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं और काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर कमेंट का आंसर दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलिए आंसर तो देंगे ही देंगे, लेकिन एक सेपरेट वीडियो ही लेके आ जाते हैं। इसमें जो आपके सवाल है, जो आपके कमेंट्स आपने देखिए मेरे वीडियो के नीचे करे या फिर आपने मेरे कोई कम्युनिटी पोस्ट के नीचे करे, राइट। तो वहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको एक सेपरेट वीडियो में हम लेंगे और उसका आंसर करेंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो मार्केट से रिलेटेड तो वो आप मुझसे कहाँ पूछ सकते हैं? हमारे वीडियोज़ के कॉमेंट सेक्शन के अंदर, वहाँ पर जाके आप पूछ सकते हैं। और वहाँ पर अपना जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम दे देंगे एक सेपरेट से वीडियो के अंदर, ताकि आपका भी जो डाउट है वो आपको मिल जाए, जो भी कंप्लीट हो जाए। तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं विद #AskAyush इन द कमेंट सेक्शन। अब चलिए सब्सक्रिप्शन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्यूआईबी से। तो क्यूआईबी कैटेगरी भी फर्स्ट डे फुली सब्सक्राइब हो चुकी है। अब आपने काफ़ी देखा होगा कि क्यूआईबी कैटेगरी फर्स्ट डे फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाती है। बट अच्छी बात क्या है कि ये इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब हो चुका है। नहीं, एचएनआई ने पहले ही दिन पूरा सब्सक्राइब कर दिया इस इशू को। ऑलमोस्ट 1.57 टाइम्स एचएनआई ने क्यूआईबी ने लगाया है। क्यूआईबी ने कुल मिलाकर 40 करोड़ के आसपास अभी तक इस इशू में लगा दिया। 12,40,100 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 19,45,090 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन पहले ही दिन आ गई। तो दिखाता है कि क्यूआईबीज ने फर्स्ट डे ही इस इशू को पूरा सब्सक्राइब कर दिया। वैसे देखिए क्यूआईबीज का मेजर पैसा कब आता है? आखिरी दिन आता है। मुझे ये देखना है क्योंकि ये टी कैटेगरी का आईपीओ। टी कैटेगरी का मतलब क्या है कि जब इसकी लिस्टिंग होगी तो मान लीजिए 50% ऊपर लिस्ट होता है, तो उसके बाद ये एक दिन में सिर्फ 5% ही बढ़ पाएगा। तो इसीलिए देखना है कि क्या क्यूआईबीज इसमें ज़्यादा पैसा लगाते कि नहीं लगाते। बिकॉज होता क्या है, बहुत सारे बार छोटे इशूज़ में क्यूआईबीज थोड़ा सा बचते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं कंपेटिवली एचएनआई के। तो ये देखते क्या होता है। बाकी अगली कैटेगरी है एचएनआई कैटेगरी। 6.29 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 122 करोड़, ऑलमोस्ट 123 करोड़ जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है एचएनआई के द्वारा। तो अच्छा सब्सक्रिप्शन है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें बिग एचएनआई की, तो 5.09 टाइम बिग एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 66 करोड़ रुपीज़ जो है वो लगा दिए गए हैं बिग एचएनआई के द्वारा।
6,20,000 शेयर यानी 6,20,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 31,52,870 शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ गई। तो यानी रिस्पॉन्स काफ़ी लाजवाब है। फिर आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। स्मॉल एचएनआई में और भी लाजवाब है। अब जरूर देखिए स्मॉल एचएनआई का पोर्शन छोटा रहता है तो इसलिए सब्सक्राइब बहुत जल्दी से हो जाता है। तो 8.71 टाइम्स के आसपास दोस्तों यहाँ पर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 26,99,000 शेयर्स के लिए ऑफर आ चुका है पहले ही दिन। ऑलमोस्ट 27 लाख शेयर्स के लिए आ चुका है। 3,10,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे। ऑलमोस्ट 57 करोड़ के आसपास अभी तक स्मॉल एचएनआई ने इस इशू में लगा दिया है। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है रिटेल की। रिटेल भी दोस्तों पीछे नहीं है। पहले दिन 3.62 टाइम्स के आसपास इस इशू में रिटेल ने अपना पैसा लगाया है। कुल मिलाकर 21,70,000 शेयर ऑफर किए गए थे एंड 78,65,410 शेयर ऑफर जो है पहले दिन रिटेल के द्वारा कर दिए गए हैं। तो रिटेल भी काफ़ी शानदार इस इशू को भर रहा है। 165 करोड़ पहले दिन रिटेल की तरफ से आए जो नो डाउट सबसे ज़्यादा है तीनों कैटेगरीज में। टोटल मिलाकर जो इशू है दोस्तों वो 3.61 टाइम पहले दिन सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर 328 करोड़ के आसपास इस इशू में रिसीव हुआ है। अब ये जरूर आप कह सकते हैं कि पहले दिन 328 करोड़ का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भी पैसा आ सकता था बट ये बात ध्यान रखिए अभी 2 दिन और है तो अभी तो हमने शुरुआत देखी है। अभी तो आखिरी दिन जब रहेगा काफ़ी पैसा आने की एक्सपेक्टेशंस मेरे हिसाब से तो है। तो करना क्या चाहिए? अब देखिए सिंपल सी बात है, मेरा खुद का ओपिनियन है। तो अगर आपका कोई भी व्यू हो तो उस सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है आपको। मेरा व्यू क्या है, मेरे सबसे देखिए ये अप्लाई करने जैसा आईपीओ है। रीज़न क्या है, रीज़न आपको दे देता हूँ। रीज़न सबसे पहली बात तो देखिए इसकी वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव फ्रंट पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सेकंड बात क्या है, मार्केट कंडीशंस। मार्केट भी अभी साथ दे रहे हैं। स्पेसिफिकली देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर हमको एक रिकवरी देखने को मिल रही है जो नो डाउट देखिए काफ़ी हम कह सकते हैं बूस्ट करते हैं कॉन्फिडेंस को। तीसरी बात क्या है कि नो डाउट देखिए इस आईपीओ के अंदर पैसा भी आया है आज के दिन पहले दिन। तो ये दिखाता क्या कि इसके अंदर स्ट्रेंथ तो है, अदरवाइज पैसा नहीं आता। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पैसा नहीं आया पहले दिन या फिर टोटल मिलाकर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट देखिए फैक्टर्स है जो मेरे हिसाब से यहाँ पर प्ले करेंगे। अब लेट्स सी होता क्या है लिस्टिंग के ऊपर। बाकी अगर बात करता हूँ ग्रे मार्केट की, सो ग्रे मार्केट भी दोस्तों एक फैक्टर है क्योंकि रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो जीएमपी को देख के नहीं लगाना है। जीएमपी को देख के अगर आप लगा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिकॉज जीएमपी देखिए काफ़ी बार गलत हुई है। ज़्यादा बेटर क्या है कि कंपनी को समझिए। नो डाउट देखिए ग्रे मार्केट आपको एक इंडिकेशन दे सकती है, इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा। ग्रे मार्केट इसलिए होती है बट नो डाउट देखिए यहाँ पर काफ़ी बार ऑपरेटर्स का भी हाथ होता है, उस बात को भी डिनाई नहीं करना है। तो ये समझना है आपको चीज़ों को। लेकिन नो डाउट अभी जो मुझे लग रहा है वो ये दिख रहा है कि एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर पैसा आना चाहिए। ग्रे मार्केट रेगुलर इंक्रीज कर रही है, ये बात अपने आप में बढ़िया है। बिकॉज शुरुआत 11% पे हुई थी, आप देख सकते हैं, और ऑलमोस्ट दोस्तों अब बढ़ते बढ़ते 40% तक पहुँच चुकी है। तो ये क्यों हुई है, रीज़न सिंपल है, वैल्यूएशंस आई थिंक सबसे बड़ी बात। दूसरी बात मार्केट कंडीशंस, क्योंकि वो भी हमको काफ़ी ज़्यादा पक्ष में देखने को मिल रही है। अभी सिनेरियो जो है वो पक्ष में हमको बनता हुआ नजर आ रहा है इन आईपीओस के। बाकी आखिरी लिस्टिंग जो हुई थी वो भी पॉजिटिव हमको देखने को मिली, तो वो भी एक फैक्टर है जो आई थिंक नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन बताइए, आपको क्या करना है इस इशू के अंदर। आप बताइए आपका क्या यहाँ पर डिसीजन रहने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड डेफिनेटली अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसा आपको मैंने बताया प्रोसेस, आप जाकर पूछ सकते हैं। सिर्फ आपको कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछना है और उसको हम एक सेपरेट वीडियो में लेकर उसका डिस्कशन करेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए मैं ट्राई करूँगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस और वीडियो को लाइक अगर आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।